आगे ले जाने से तात्पर्य जो लक्ष्य हमने हमारे जीवन में निर्धारित किया है उस लक्ष्य को ले कैरियर बनाने से पहले हमें ये सोचना आवश्यक है कि किस दिशा में जाना है। सबसे पहला किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सब बातें प्रथम पॉइंट में आती है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जीवन में ये कार्य करना है। हर करियर, हर टारगेट कठिन परिश्रम मांगता है। तो कठिन परिश्रम के लिए हमें कई रातें, कई दिन, कई समय हमें उस कार्य के प्रति। सबसे पहला है हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पे एक्टिव माइंड होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ये चीज देखी, बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ होता है और महत्वपूर्ण बातें हम बोल देते हैं कि पता चलता है सेकंड लाइन में पूछते हैं कि क्या बताया, कुछ पता नहीं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका जो दिमाग का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि दिमाग का जो केंद्रीकरण है वो उस टॉपिक पे ही नहीं था जो आपको इतनी देर से बताया जा रहा है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और सुनी हुई चीज को अपने मन और मस्तिष्क पे ले जाएंगे, तभी मेरा यहाँ बताने का सार्थक होगा। मेरी जो क्लास है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, आपको सबको पता है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो रही है और अगर आप सही दिशा में चले जाते हो तो ठीक है, उस समय का सही प्लानिंग। सबसे बड़ी चीज है समय, जो कभी लौट के नहीं आता। सही समय की कभी प्रतीक्षा नहीं करनी कि सही समय आएगा तब मैं काम करूंगा। सही समय और बुरा समय कुछ भी होता है कि भाई मेरा आज गलत टाइम चल रहा है, इसलिए जो भी समय आपको मिला है उस समय का आप सदुपयोग करें। अपने बनाए हुए जो कर्तव्य पथ है, जो मार्ग है, जो टारगेट है, जो भी आपने सोच रखा है, घर वालों ने सोच रखा है, उसके ऊपर अपना काम कीजिए, 100% फोकस कीजिए। और जो अनर्गल बातें हैं जो अपने मन मस्तिष्क को विचलित करती है, जो हमारे मार्ग में रुकावट पैदा करती है, जिससे हमें कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उन बातों को अवॉइड कीजिए, उनको छोड़िए, उनसे कोई फायदा नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास, जहां भी पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में हो या घर में हो या जहां पे भी, हमारे पास कोई नाम नहीं होता। हमारे पास प्रकृति की दी हुई, भगवान की दी हुई सांस है, उसके कारण हम जिंदा होते हैं। हमारा नाम हमारे घर वाले, हमारे गार्जियंस, अभिभावक जो भी होते हैं वो रखते हैं कि भाई इसका नाम ये है। उसके बाद सिलसिला चलता है जीवन का आगे बढ़ने का, और वह सिलसिला एक न एक दिन सबका खत्म होना है, ये सार्थक सत्य, वो है मृत्यु। जब हम पैदा हुए उस समय हमारे पास क्या था, केवल श्वास थी, नाम नहीं। जब हमारी मृत्यु होती है इंसान, वो कोई डिसाइड नहीं है कि बूढ़ा होगा, जवान होगा, बच्चा होगा, जो भी। दिस इज नो डिसाइड बाय द नेचर, दिस इज अ फिक्स्ड मोमेंट्स एंड फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड टाइम डिसाइड बाय द गॉड। सो जब हमारी मृत्यु होती है, जब इंसान जाता है, उस समय उसके पास उल्टा हो जाता है, उसके पास नाम रह जाता है लेकिन वहां से उसकी समाप्त। इस नाम के न होने से लेकर नाम के होने तक का बीच का जो सफर है वो है जिंदगी, और जिंदगी कभी न मिलती है दोबारा, ठीक है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ये कहावत सुनी होगी आपने। इंसान की जिंदगी हमें दी है बेटा, यू आर अ बेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। इस पृथ्वी के अंदर साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं इंसान, यानी कि ह्यूमन आल्सो है एनिमल्स, बट बेस्ट एनिमल्स बिकॉज़ वी हैव माइंड। हमारे पास क्या है, दिमाग, हमारे पास क्या है, सोचने की, समझने की क्षमता है। तो वह क्षमता ही हमें जानवरों से अलग बनाती। और जब भी कभी हमें दूसरे हमें अगर कहे ना कि भाई तुम तो जानवर जैसे लगते हो, तो समझ लो हमारे अंदर क्या है, ब्रेन नहीं है, हम क्या है, जानवर।
तो ऊपर वाले ने हमें मस्तिष्क दिया कि सोचो समझो। जैसे अभी मैम ने बोला उस क्लास में क्या चल रहा था, पंखा चल रहा था, ऑलरेडी बच्चे ने बोला पहले से चल रहा था। अरे पहले से सब कुछ चल रहा था, लेकिन माइंड ऑफ प्रेजेंस तुम्हारा कहाँ है? तुम सोच तो सकते हो कि हमें एनर्जी बचानी है। हम सुनते सबकी बातें, सबकी वाणी, अरे अच्छी वाणी सब सुनते हैं, लेकिन जीवन में तो उतारना नहीं चाहते। तो जिसने जीवन को उतार लिया उसे सुनने की जरूरत ही नहीं होती है, उसको करके दिखाने की जरूरत। जहां भी ऐसी बातें लगे आपको कि जहां देश का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, हमारी प्रॉपर्टी का अगर खनन हो रहा है या खराब हो रही है, वेस्टेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसे बचाने का प्रयास करें। ये हमारे पास जो हमें जानवरों से अलग बनाता वो है दिमाग। हमारे पास क्या है? दिमाग। वही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा दिमाग क्या कहता है और सभी के लिए किसमें भला है करने में हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति। ये जरूरी नहीं है कि सब बॉर्डर पे जाके अदर देश के साथ लड़े या जब भी देश को विपत्ति। राष्ट्रभक्ति ये भी है कि जब भी हमें देश की संपत्ति का नुकसान है तो उसको बचाएं। कोई नुकसान कर रहा है तो उसको कहें। हमारे कहने से अगर देश की संपत्ति है, हमने मनुष्य जन्म लिया है ना, तो हमारी वजह से अगर 1% भी अगर फायदा होता है देश को, हमारी वजह से अगर पब्लिक को 1% भी फायदा होता तो भी हम समझ लेंगे हम सच्चे देशभक्त। तब भी हमारे जो अगर महापुरुष हैं जिन्होंने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है और उन्होंने ये कल्पना की थी कि आने वाले जो समय हमारी जो पीढ़ियां होगी वो आजाद होगी, उनकी आत्माएं जब भी कभी ऊपर होगी वो सोचेगी नहीं यार हमने इन देश के नागरिकों के लिए बलिदान दिया, हमारा सर्वोच्च बलिदान दिया है और सर्वोच्च बलिदान आज भी देते हैं हमारे से। उनकी आत्मा रहेगी नहीं यार इन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपना बलिदान दे रहे हैं। वास्तव में ये हमारे बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे, वरना हम देश की संपत्ति को लूटेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया इंसान आएगा और जाएगा, ना कुछ ले जाएगा ना कुछ लाया था, ना हमारे साथ कुछ है। ये जितने भी रिश्ते नाते जो भी है, माँ बाप भाई बहन, एक न एक दिन सब हमसे छूट जाएंगे और एक न एक दिन हम सबके साथ जुड़े और नाम कब रहेगा? हमारे बच्चे का। इसलिए गहने पहनना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सोने के गहने कितने पहन लो, चांदी के पहन लो, दुनिया भर के गहने, सबसे बड़ा गहना है अपना चरित्र और सबसे बड़ा गहना है हमारी ईमानदारी और सबसे बड़ा गहना है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो हमें लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई ऐसा करो, हमें देख के लोग सही दिशा में चले जाए, वही हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। अपने को आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है, अपने को आभूषण पहनने की जरूरत नहीं। रतन टाटा जी ने कहा था कि मैंने दुनिया की सारी संपत्ति कमा ली, एक समय ऐसा आया कि मैं अच्छी संपत्ति का मालिक बन गया, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली कि मैं सबसे बड़ी कार निर्माण कंपनी का मालिक बनूं, वो बन गया, सक्सेस हो गया, कोई संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने एक परोपकार का काम किया, किसी की कहने पर विकलांग बच्चों के लिए 200 साइकिलें उन्होंने बंटवाई। कितनी साइकिलें बंटवाई? 200 साइकिलें। जब 200 साइकिलें बंटवाने के बाद वो प्रोग्राम हुआ, सभी विकलांग बच्चों को उन्होंने साइकिलें दी। उसके बाद एक बच्चा आया उनके पास और उस बच्चे ने पैर पकड़ा उनका, और तब उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बोलो, और कुछ कमी है क्या, और कुछ चाहिए तुम्हें? बच्चे ने क्या कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और हम मिलेंगे कहाँ पे? स्वर्ग में मिले या जहाँ पे भी मिले मृत्यु के बाद, क्योंकि ये तो मिथ्या से। तब भगवान मेरे को ये शक्ति दे कि मैं आपकी आत्मा को पहचान सकूं, कि आपकी शक्ल चेंज नहीं, आपकी आत्मा को पहचान सकूं कि आप रतन टाटा ही। उस बात को सुन के उनको इतनी संतुष्टि हुई कि मैंने जो जितना भी धन कमाया, आज वो दिन है कि ये सही दिशा में गया। यही साथ